एक तरफ भगवान शिव को विनाश का देवता कहा जाता है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और दूसरी तरफ भगवान शिव के ही जटाओं से गंगा नदी निकलती है। और हिंदू धर्म में गंगा नदी के बारे में कहा गया है कि ये मानवता की जननी है। हिंदुओं ने इसे माता की संज्ञा दी है। तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ भगवान शिव को विनाश का देवता कहा जाता है और दूसरी तरफ उनके ही जटाओं से गंगा नदी निकलती है? तो आखिर इसका अर्थ क्या है? जो गंगा पृथ्वी पर आते ही तबाही मचा सकती थी, सब कुछ जीवन को तहस नहस कर सकती थी, उसको भगवान शिव अपनी जटाओं में जकड़ लेते हैं और उसके प्रवाह को धीरे कर देते हैं। ये इस बात का संकेत है कि भगवान शिव एक तरफ विनाश के देवता है और दूसरी तरफ जीवन के भी देवता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना गया है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है गंगा नदी का, और कहा भी जाता है कि अगर आप एक बार गंगा नदी में स्नान कर लो तो आप हजारों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाओगे। अगर एक बार गंगा नदी में स्नान कर लिए तो आप हर एक पाप से मुक्त हो जाओगे। गंगा नदी शुद्धि और मुक्ति की प्रतीक मानी जाती है हिंदू धर्म में। तो जो गंगा स्वर्ग से आने के बाद विनाश लाने वाली थी, अपने पावरफुल जल प्रवाह के कारण पृथ्वी पर सब कुछ विनाश करने वाली थी, वो शिव के जटाओं से जब आती है तो शांति लाती है, आध्यात्मिक शुद्धि लाती है, मुक्ति लाती है। जो बर्बादी का कारण बनने वाली थी पृथ्वी पे जीवन का, वही मुक्ति का कारण बनती है पृथ्वी पे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भगवान शिव को विनाश के देवता के रूप में देखा जाता है, वही मुक्ति भी देते हैं और वही आध्यात्मिक विकास भी देते हैं। वही भगवान शिव मरण भी हैं और वही भगवान शिव जीवन भी हैं। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है।